सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। हनुमान कथा के एक और अंक में आपका स्वागत है। कथा आरंभ करने से पूर्व एक बार हम भगवान को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा का आरंभ। बाग के अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए, भगवान खदेड़ दिए गए, हजारों राक्षस धूल में मिला दिए गए। एक घूंसे से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाथ ने उसे रोक दिया। वह आया, हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। मेघनाथ बड़ी प्रसन्नता से उन्हें राज्यसभा में ले गया। वहां जाते जाते वह बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा चल रहा है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान निशंक खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार अविनीत देखकर न जाने क्या सोचा और ठहाका मारकर हंसने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आ गई। उसने डांट कर पूछा, तू कौन है? किसके बल पर तूने ऐसा उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं अभी तुझसे समझाता हूँ। हनुमान ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, रावण जो संपूर्ण प्रकृति के आश्रय हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना अपना काम करते हैं, जिनके कृपालेश से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होते हैं, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। मैं उन भगवान राम का दूत हूँ। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिल तक न सका, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए हो? खरदूषण और त्रिशरा को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले को तुम नहीं जानते? तुम्हें अपनी कांख में दबा रखने वाले बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, उनको तुम नहीं जानते? रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुमको नहीं भूल सकते। जिनकी अनुपस्थिति में वेश बदलकर, धोखा देकर जिनकी धर्म पत्नी को तुम चुरा लाए हो, उन्हें भूल कर भी तुम बच नहीं सकते। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। अब देर नहीं है, उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी। इन तुम्हारे सभासदों का नाम निशान तक नहीं रहेगा। हनुमान की निर्भीक वाणी सुनकर राक्षस कांपने लगे। उनके मन में वह भय बैठ गया, जिसके कारण वे युद्ध में वीरता के साथ राम का सामना नहीं कर सकते। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान की बातों की उपेक्षा कर दी। हनुमान ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया। पेड़ पत्ता तोड़ना तो मेरा स्वभाव ही है। जिन दुष्टों ने मुझे मारा है, उसे आत्मरक्षा करने के लिए मैंने भी प्रहार किया है। ज्यादती तो तुम्हारे पुत्रों की है, जिन्होंने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की है, परंतु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। तुम मेरी एक बात सुनो, बस एक बात मान लो। मैं विनय से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ, सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। भाई रावण, जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है, वो उनसे भयभीत रहता है, वो उनके अधीन रहता है। उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का निष्कंटक राज्य भोगो। तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, तुम बड़े ही विद्वान हो और बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। उन्हें पाकर अभिमान मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, चलो भगवान की शरण हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रदा, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि हनुमान ने बहुत ही हितकर बातें कहीं, परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगी। उनसे खींचकर राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की, दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करना
निश्चय रहा और रावण ने पूछ जला देने की आज्ञा दी। पूछ में कपड़े लपेटे जाने लगे, उसमें तेल भी भिगोया गया और आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान ने लंका ध्वंस करने का यही अवसर उपयुक्त समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया। लंका दह दह कर जलने लगी। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने के स्थान भस्म कर दिए, परंतु सोने की लंका अब तक न चली नहीं। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे और स्त्री वृद्धों को लेकर अलग भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। कहते हैं कि लंका की एक काल कोठरी में शनैश्चर देवता कैद थे। हनुमान का पैर उसकी चारदीवारी पर लगा और वह टूट गई। शनैश्चर ने हनुमान से पूछकर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा। एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख की ढेरी हो गई। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया और बतलाया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है। वे चले गए। शनैश्चर देवता को मुक्त करके हनुमान ने जब देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई, इसके बीहड़ मोर्चों में अब कोई खतरनाक बात न रही, तब वे समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर माँ सीता के पास आए। माँ सीता ने भगवान के लिए उन्हें चूड़ामणि दिया और शीघ्र से शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान ने यात्रा की। जाम्बवान, अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पैर से खड़े रहकर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़कर उन्हें ग्रेस लगाया। खाते पीते मधुबन उजाड़ते हुए सब भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता की दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति और वहाँ की एक एक बात उन्होंने भगवान से बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हें क्या बदला दूँ? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की यह बात सुनते ही हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और प्रेम मग्न हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान बने हुए थे, वह कार्य पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। कथा के और अंक को सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कथा को आप सुन सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिवारजनों के बीच इसे शेयर करिए।